हमने नवासी का कुंभ भी देखा, नवासी का, प्रयाग का। पूरे समय हम वहां यहां थे, अवस्था कम थी। उस समय की व्यवस्था की एक बात बताएंगे तो आपको सुनकर हंसी आएगी। ऐसे क्षेत्र निश्चित थे बाड़े जिनमें शौच की व्यवस्था की जाती थी। खेत जैसे बना देते थे, एक नाली खोद दी जाती थी, उस नाली में लोग अपनी क्रिया करते थे। माइयों का बाड़ा अलग और पुरुषों का बाड़ा अलग, और उसमें लोग प्रवेश करते थे। और जिसको ज़्यादा ही दवास लगी भई है वो तो कहीं भी बैठ जाएगा। तो अब वहाँ जहाँ गड्ढा खोदा गया है, नाली बनाई गई है, वहाँ बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो व्यक्ति सोचता जहाँ थोड़ा बैठने लायक हो वहाँ बैठें। तो सफाई कर्मचारी भाई झाड़ू लेकर दौड़ते थे मारने के लिए, समझे? वही बैठ, दूसरी जगह मत बैठो। एक खालसे में एक शौचालय श्री महंत को मिलता था। उसमें भी बहुत से संत तो महंत जी की इसलिए सेवा करते थे कि कृपा पूर्वक हमको थोड़ा उसमें प्रवेश करने का सौभाग्य मिल जाए। इसके बाद दो 2001 का भी देखा, 12 का भी देखा, और 12 बीच में अर्ध कुंभ भी आए, उनको भी देखा। पूर्ण कुंभ की बात कर रहे हैं। और अब 2025 वाला, संवत 2081 वाला कुंभ भी हम दर्शन कर रहे हैं। तो जितना, और अभी भी देखिए शाही यात्राएं निकल रही है, सामने से दर्शन हो रहा है, अभी भी यात्रा चल रही है। तो जैसा विस्तृत क्षेत्र और जैसी उत्तम व्यवस्था इस कुंभ में देखने को मिल रही है, हम अपना अनुभव कह रहे हैं। इसके पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व कुंभ में ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी। आप कहेंगे कि इसका हेतु क्या है? इसका हेतु यही है कि प्रदेश के मुखिया योगी जी को इसका बिल्कुल डर भय नहीं है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठकर खड़ा हो जाएगा और हम एक नेता हैं, राजनेता हैं, हमें अपने धर्म, संस्कार और सभ्यता को की बलि देकर अपने को लोगों के सामने, सेक्युलरिज्म कहते हैं ना, यही बोलते हैं कि नहीं, अपने को धर्मनिरपेक्ष प्रमाणित करना है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है ये तो पढ़े लिखे लोग जानेंगे। हमें लगता है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यही है कि जिस धरती पर रहने वाले लोगों का धर्म इस धरती का सर्वप्राचीन अनादि धर्म है, उस समाज की उपेक्षा करना, उस समाज की भावनाओं की हत्या करना, हनन करना, लगता है इसी को लोग धर्मनिरपेक्षता मानते हैं। और कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, प्रदेश में और देश में अनुकूल शासक होने के कारण
अनुकूल शासन होने के कारण इतना अच्छा सब कुछ हुआ है। पूरे प्रयाग के चारों ओर 6 लाइन, क्या कहते हैं उसको, बाईपास बन गया है। पूरा प्रयाग सजा हुआ है, कहीं कोई कचरा गंदगी का नाम नहीं है। अब विचार आप लोगों को करना है, ऐसा ही वातावरण इस देश में स्थायी रूप से बना रहे और इसमें और अधिक वृद्धि हो। और अभी तो बहुत कार्य अवशिष्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतवर्ष का यही है कि धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा गोवध के कलंक से विमुक्त हो। ये सभी कार्य तभी संभव हो सकेंगे जब पूरे देश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक इसी प्रकार की विचारधारा एक परिपुष्ट, बिना बैसाखी के चलने वाली शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित हो, तभी ये सब बातें संभव हैं, नहीं तो ये बातें संभव नहीं हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।